यूं तो वर्ल्ड क्रिकेट में आज तक कई महान से महान कप्तान रहे हैं जिन्होंने अपनी कैप्टेंसी के दम पर अपनी टीमों की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। Carlos Brathwaite, remember the name. Has gone up India. Surprise takes the counter trial over. Pakistan win. Now has he got it? Yes, yes. Sri Lanka, the new champions of the ICC World T20. Well played. फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को 3 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स जिताने वाले कैप्टन रिकी पॉन्टिंग हो, या फिर इंडियन क्रिकेट को तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचाने वाले धोनी हो, या फिर ऐसे ही कई और पॉपुलर नेम्स। पर इन्हीं फेमस कैप्टन्स के बीच में हम एक कैप्टन का नाम हमेशा भूल सा जाते हैं, ओवेन मॉर्गन। वो कप्तान जिसने इंग्लैंड को उनके सबसे डार्केस्ट फेज 2015 में संभाला। Goes for hero, bowled in. The Bangladesh Tigers have knocked the England Lions out of the World Cup. और उन्हें उनके सबसे गोल्डन फेज 2019 तक पहुंचाया। 2 to win. Guptill's going to push for 2. They've got to go. It's got through. It's got to go to the keeper's end. He's got it. England have won the World Cup. पर आखिर कैसे मॉर्गन ने एक वीक इंग्लिश टीम को वर्ल्ड की सबसे डेंजरस टीमों में बदल कर रख दिया, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो लेट्स फाइंड आउट। तो ये कहानी शुरू होती है 23 जून 2013 से, जब इंडिया इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 5 रनों से हरा देती है। Dhoni misses, but it doesn't matter. India win the Champions Trophy as England capitulate. It was their game, England. Which was very unexpected and heartbreaking as well, क्योंकि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि इंग्लैंड अपने ही होम कंडीशंस में 130 जैसा छोटा टोटल भी चेज नहीं कर पाएगी, जबकि उस इंग्लिश टीम में रूट, बेल, मॉर्गन और कुक जैसे कई तगड़े बैट्समैन मौजूद थे। पर ड्यू टू सम मास्टर क्लास फ्रॉम धोनी एंड द बॉलर्स, इंडिया वो मैच आउट ऑफ नोवेयर जीत जाती है। इस हार के बाद इंग्लिश फैंस और मीडिया से इस टीम को बहुत सारे ट्रोलिंग्स को भी फेस करना पड़ता है, पर उन बेचारे लोगों को क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी इस टीम के हालात और बद से बदतर होने वाले थे। अब आप लोग सोचोगे कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। वेल, हो सकता है, क्योंकि अगले ही साल 2014 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है, और जो बेइज्जती वहां ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की करती है वो आज भी कोई इंग्लिश फैन और प्लेयर नहीं भूला होगा। और इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हो कि उस पूरी सीरीज में इंग्लैंड केवल एक ही मैच जीत पाता है, सिर्फ एक ही मैच। टेस्ट में 5-0 से हार, ओडीआईज में 4-1 से हार और T20Is में 3-0 से हार। इट वॉज सच अ ह्यूमिलिएशन फॉर इंग्लैंड। इंग्लैंड के बैट्समैन मानो सीरीज में बैटिंग करना ही भूल गए थे और बॉलर्स बॉलिंग करना। इस सीरीज को देखकर बस ऐसा ही लग रहा था कि मानो ऑस्ट्रेलिया किसी अंडर 19 एमेच्योर साइड के अगेंस्ट पूरी सीरीज खेल रही हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उन्हें इतनी आसानी से हरा रहा था जैसे वो कोई टीम ही नहीं है। और इंग्लैंड का ये ह्यूमिलिएशन का सिलसिला यही नहीं रुकता। फर्दर इन दैट ईयर श्रीलंका ने उन्हें 5-2 से हराया इन ओडीआई, विंडीज ने 2-0 से इन टेस्ट, एंड दे इवन लॉस्ट टू नेदरलैंड्स इन द 2014 T20 वर्ल्ड कप। 2 runs to win for Netherlands. Stuart Broad stops it, doesn't get the direct hit, he's coming back for the second. Overthrow gives Netherlands a win. It was surely the darkest year in England's history। और इन्हीं सारे बैड रिजल्ट्स के चलते इंग्लैंड उस टाइम की कैप्टन एलिस्टर कुक को कैप्टेंसी से हटा देती है, और 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप से ठीक 2 महीने पहले ओवेन मॉर्गन को इंग्लैंड का न्यू व्हाइट बॉल कैप्टन बना दिया जाता है। पर इस कैप्टेंसी चेंज के बावजूद इंग्लैंड की परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं आता, एंड दैट वर्ल्ड कप बिकेम एन ऑल टाइम डिजास्टर फॉर देम। इंग्लैंड उस वर्ल्ड कप में नॉकआउट्स तक के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाती और बांग्लादेश जैसी टीम से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। Goes for hero, bowled in. The Bangladesh Tigers have knocked the England Lions out of the World Cup. इस वर्ल्ड कप लॉस के बाद मॉर्गन को एक बात तो पता लग चुकी थी कि दे हैव टू चेंज समथिंग, एंड दे चेंज्ड देयर इंटेंट। मॉर्गन का कहना साफ था कि अब से इंग्लैंड सिर्फ फेयरलेस क्रिकेट ही खेलेगी। ऑपोजिशन चाहे जितनी अच्छी हो, who cares, चाहे जितने विकेट्स गिरे हों, who cares, we have to attack from ball 1 and have to put pressure on the opposition bowlers। और उन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि खुद का एग्जाम्पल भी सेट किया बाय प्लेइंग फेयरलेसली हिमसेल्फ। और ईसीबी डायरेक्टर एंड्रू स्ट्रॉस ने भी उनकी इस चीज में बहुत हेल्प की, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट मॉर्गन ने एक यंग और फेयरलेस इंग्लैंड टीम को फॉर्म करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले सारे ओल्ड इंग्लिश प्लेयर्स को टीम से निकालना शुरू कर दिया, जिस प्रोसेस में उन्हें कई बार ट्रोल भी किया गया और वो कई बार फेल
वायरल भी हुए, बट ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। मॉर्गन ने इन सभी ट्रोलिंग्स का जवाब 2016 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में दिया, जहां पर वर्ल्ड क्रिकेट ने पहली बार विटनेस किया एक फेयरलेस इंग्लिश टीम को। उस पूरे T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के बैटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा विद हाई स्ट्राइक रेट्स। यहाँ तक कि इंग्लैंड के बैटर्स ने 230 रन भी चेस कर दिए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, विच वाज जस्ट अनबिलीवेबल। और इन्हीं सारी कमाल के परफॉर्मेंसेस के दम पर इंग्लैंड उस वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंच जाती है, जहां पर उनका मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को एक डिसेंट 156 रनों का टारगेट दिया, जो वेस्ट इंडीज की डेडली बैटिंग को देखते हुए बिल्कुल भी इनफ नहीं था। पर ड्यू टू देयर बेटर बॉलिंग इंग्लैंड अभी भी इस गेम में बनी हुई थी। अब वेस्ट इंडीज को आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी वो फाइनल जीतने के लिए। इंग्लैंड इस गेम में बहुत आगे दिखाई दे रहा था, पर कार्लोस ब्रैथवेट का प्लान उस दिन कुछ और ही था। उन्होंने उस ओवर में बेन स्टोक्स को 1, 2, 3, 4 लगातार छक्के मारकर वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। Carlos Brathwaite! Remember the name! उस मैच के बाद बेन स्टोक्स को पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जमकर ट्रोल किया गया और यहाँ तक कि उनके टीम में होने पर भी सवाल उठाए गए। पर कैप्टन मॉर्गन ने अपने प्लेयर्स पर बिलीव किया और उन्होंने स्टोक्स को उनके उस बुरे वक्त में बैक किया, जो कि आगे चलकर मॉर्गन और इंग्लैंड के लिए सबसे बेस्ट साबित होने वाला था। फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा और ये टीम सेमीफाइनल्स तक भी पहुंची, पर अनफॉर्चुनेटली एक स्ट्रगलिंग पाकिस्तान से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। Pakistan have crushed England here in Cardiff. It was very heartbreaking for them, but मॉर्गन की इस टीम को गिव अप करना नहीं आता था। फिर लेटर ऑन दैट ईयर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है और इसी सीरीज में इंग्लैंड अपने 2014 का रिवेंज भी लेती है, वो भी अपने ही स्टाइल में। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पर 4-1 से वो ODI सीरीज हरा देती है, विच वॉज ऑस्ट्रेलियाज वर्स्ट डिफीट ऑन होम सॉइल सिंस 2005। और ये तो बस एक शुरुआत थी इंग्लैंड के रिवेंज की। फिर अगले ही साल 2018 में इस बार ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का टूर करती है, इस उम्मीद में कि वो इस ह्यूमिलिएशन का बदला इंग्लैंड को उन्हीं के घर पर हरा कर लेंगे। बट दिस इंग्लैंड टीम हैव अदर प्लान्स। इंग्लिश बैट्समैनों ने उस सीरीज में ऑसीज को इतना मारा कि वो मार आज भी कोई बॉलर नहीं भूला होगा। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स मानो पूरे बेबस हो चुके थे। वो चाहे जिस लेंथ पर बॉल डालते, वो चाहे जो फील्ड सेट करते, पर बॉल केवल एक ही जगह स्टैंड्स में जाते हुए ही दिखती। और इसी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग के चलते इंग्लैंड ने उस सीरीज में ODIs का हाईएस्ट एवर टोटल भी स्कोर किया ऑफ 481 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड वो सीरीज रिकॉर्ड 5-0 से जीत जाती है और केवल दूसरी ही ऐसी टीम बन जाती है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करा हो। एंड दिस वाज द लास्ट प्रॉपर ODI फॉर इंग्लैंड बिफोर द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो ओवेन मॉर्गन की कैप्टेंसी का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला था, वो भी उन्हीं के घर पर। इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर देम, लेकिन इस बार इंग्लैंड भी पूरी तरह से तैयार थी एंड दे वर द फेवरेट्स ऑल्सो ड्यू टू देयर डिस्ट्रक्टिव बैटिंग एंड फेयरलेस अप्रोच। और मॉर्गन की इसी फेयरलेस अप्रोच के चलते इंग्लैंड ने 2015 के बाद से 56 प्लस मैचों में 300 से ज्यादा रन बनाए थे एट दैट टाइम। 2015 के बाद जब माइंडसेट इन्होंने चेंज किया व्हाइट बॉल का, इंग्लैंड हैव स्कोर्ड 300 प्लस रन्स ऑन 56 ओकेजन्स, व्हिच वाज जस्ट अनबिलीवेबल, क्योंकि उस टाइम पर यूजुअली इतने 300 रन नहीं बनते थे, बट इंग्लैंड चेंज दैट। और फिर 2019 के वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड का यही फॉर्म जारी रहता है, पर इस टीम की जर्नी उस वर्ल्ड कप में कभी भी आसान बिल्कुल नहीं रहती। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से बैक टू बैक डिफीट्स के बाद इंग्लैंड की क्वालिफिकेशन के चांसेस संकट में होते हैं, पर बाद में अफगानिस्तान और इंडिया को कन्विंसिंगली हराकर इंग्लैंड वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में पहुंच जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1992, जहां पर उनका मैच था अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने अपनी पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में कभी भी ODI वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं हारा था। इट वॉज गोइंग टू बी टफ, पर इंग्लिश बॉलर्स ने उस बड़े सेमीफाइनल में स्टेप अप किया और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को उस दिन चलने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें 223 जैसे एक छोटे टोटल पर ही रोक दिया। फिर जो बचा हुआ सारा काम था वो तो इंग्लैंड के बैट्समैनों ने ही आसानी से कर दिया और इस मैच को जीतकर इंग्लैंड अपने इतिहास के चौथे वर्ल्ड कप फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जहां पर उनको न्यूजीलैंड को फेस करना था। और मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उस मैच में आगे क्या होता है। कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलत रूल्स और कुछ गलत फहमी के चलते इंग्लैंड वो वर्ल्ड कप सुपर ओवर में जीत जाता है।
पर इंग्लैंड की उस जीत पर खूब कंट्रोवर्सी भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड वाज द रियल विनर और कुछ कहते हैं कि इट वाज इंग्लैंड। बट चाहे जो भी हो, अकॉर्डिंग टू आईसीसी, इंग्लैंड वाज द वर्ल्ड चैंपियन। वो टीम जो कुछ समय पहले तक सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाती थी, जो दूसरी टीमों से बायलैटरल्स में बुरी तरह से हार जाती थी, आज वही टीम वर्ल्ड चैंपियन थी। For the first time, England! जो सपना ओवेन मॉर्गन ने 2015 के वर्ल्ड कप में देखा था, वो उन्होंने फाइनली पूरा किया और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बेन स्टोक्स को, जिन्होंने उस पेनफुल 2016 के बाद खुद को रिडीम किया और इंग्लैंड को वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया। और इसी फेज के बीच में मॉर्गन ने इंग्लैंड को ओडीआई और T20I रैंकिंग में भी नंबर 1 तक पहुंचा दिया था। उन्होंने इंग्लैंड के लिए वो सब कुछ अचीव कर दिया था जो एक कैप्टन का सपना होता है। और फिर आगे उन्हीं की कैप्टनसी में इंग्लैंड 2021 के वर्ल्ड कप में भी सेमीज तक पहुंचती है, बट इस बार न्यूजीलैंड से हार कर बाहर हो जाती है। लेकिन मॉर्गन को इस हार से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मॉर्गन की कैप्टनसी में टीम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए जा रही थी, पर उनका खुद का फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। उनकी बल्ले से वो हाई स्ट्राइक रेट से रन्स नहीं निकल पा रहे थे। वो उनकी हिटिंग एबिलिटी एज के साथ धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उन्हें लगा कि अब वो टीम में और कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो साइलेंटली खुद को ड्रॉप करके क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। और इस रिटायरमेंट तक मॉर्गन ने एक ऐसी इंग्लैंड टीम को तैयार कर दिया था जो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम को हराने का दम रखती थी। मॉर्गन सिर्फ एक कैप्टन ही नहीं थे, बल्कि ही वाज अ लेजेंड, अ लीडर हु केम, हु सॉ, हु कॉन्कर्ड एंड लेफ्ट साइलेंटली। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में मॉर्गन ने इंग्लिश क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर T20 की इंपॉर्टेंस को जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर पाकिस्तान के बारे में जानना है तो राइट वाली पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।